एक नहीं, दो नहीं, कई बार हद पार की जा चुकी है और हमारी दुनिया को बुनियादी रूप से दूषित कर दिया है इंसानी लालच और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने। अब जेनेटिक पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है और जाहिर है इसके नतीजे तबाही ही लाएंगे। ये बदलाव होना तो तब से लाजमी था जब हम उस लुप्त डायनासोर को फिर से दुनिया में लाएं। हम खुद को ये कहकर मानते हैं कि जो बदलाव होते हैं वो असाधारण नहीं, आम बात होती है। जैसे कि एक सड़क हादसा, यानी वो हमारे काबू के बाहर होता है। जैसे कि कोई जानलेवा बीमारी। हम यह हरगिज नहीं मानते कि अचानक हुए बिना मतलब के बदलाव हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह हमारा एक अहम हिस्सा है और वही बदलाव अब हो रहा है। हमें ऐसे खतरों के लिए तैयार रहना होगा जिनका हमें अंदाजा नहीं। तो स्वागत है आपका जुरासिक वर्ल्ड में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सबमरीन से होती है जो समुद्र में कास्टरिका के वेस्ट में 120 मील ईसा नुबलर में गई होती है, जिसे डायनासोर के डीएनए की तलाश होती है। उस समुद्र में सबमरीन द्वारा काफी समय तलाश करने के बाद डायनासोर का डीएनए मिल जाता है और उसे समुद्र के ऊपर सरफेस पर पहुंचा देते हैं। लेकिन एक बात उन्हें पता थी कि समुद्र के अंदर चले तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। एक बहुत बड़ा डायनासोर उस सबमरीन को पूरा का पूरा अपने मुंह में निगल लेता है, जिससे उनका समुद्र के किनारे पर स्थित लोगों से उनका संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूट जाने से समुद्र किनारे स्थित उनकी टीम काफी परेशान हो गई थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। तभी हमें बाहर की टीम को दिखाया जाता है जिन्हें डीएनए तो मिल गया था। अब वो लोग जाने की तैयारी में थे, लेकिन एक जो सबमरीन के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि उसके पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सी होती है और पीछे मुड़कर देखता है तो एक बहुत बड़ा डायनासोर होता है, जिससे वो भागने में कामयाब तो हो जाता है। तभी उस डायनासोर के पैर से एक रिमोट दब जाता है, जिससे वो समुद्र का दरवाजा खुल जाता है जहाँ सारे डायनासोर को बाहर ना आने के लिए लगाया गया था। जो डीएनए लेकर जा रहे होते हैं उसी वक्त एक बहुत बड़ा डायनासोर समुद्र में से आकर उस आदमी को खा जाता है। बाकी बचे 3 लोग उस डीएनए को लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी परेशानी आनी तो बाकी थी। जो उस रिमोट के दब जाने से जो समुद्र का दरवाजा बंद था वो अब खुल गया है, जिससे बाकी सारे डायनासोर समुद्र से बाहर आ जाते हैं। उधर हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि जुरासिक वर्ल्ड के तबाह होने के 3 साल बाद ईसा नुबलर पर बहस हो रही थी। शांत पड़े ज्वालामुखी को सक्रिय घोषित कर दिया गया है और पिछले कुछ महीनों में इसमें काफी हलचल देखी गई है। इससे सारे डायनासोर मारे जाएंगे। दूसरी तरफ यूएस के कुछ पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट मीटिंग करते हैं कि इससे सारे डायनासोर मारे जाएंगे और उन्हें मारने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेयर होता है, जो डायनासोर को बचाने के मिशन पर काम करती है। तभी उसे एक बूढ़े आदमी का कॉल आता है जिसका नाम बेंजामिन लॉकवुड होता है। ये क्लेयर को कैलिफोर्निया बुलाता है डायनासोर के बारे में बात करने के लिए और क्लेयर वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहां जाने के बाद उसे लॉकवुड मिलता है जो बताता है कि डायनासोर को हम लोग बचा कर रहेंगे, इन्हें एक ऐसे जगह ले जाएंगे जहां कोई नहीं रहता है। ये कहकर लॉकवुड चले जाते हैं। बाकी की जानकारी उन्हें माइल्स देता है जो लॉकवुड का असिस्टेंट होता है। ये भी क्लेयर से डायनासोर को बचाने की बात करता है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जो डायनासोर को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है तथा क्लेयर के साथ मिलकर ये डायनासोर को पकड़ना चाहता है। क्लेयर एक ऐसे आदमी को जानती थी जो डायनासोर के बारे में काफी कुछ जानता है। वो डायनासोर को बचाने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो तैयार नहीं होता है। क्लेयर उसे पुरानी बातें बताती है कि कैसे तुम उस डायनासोर के साथ खेलते थे, कैसे रहते थे, तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता है उस डायनासोर के साथ। ये सुनकर वो चलने के लिए तैयार हो जाता है और इस आदमी का नाम ओवेन होता है। ओवेन डायनासोर को कई सालों तक ट्रेन किया होता है। अगली सुबह 4 लोगों की एक टीम जाने लगती है, जिसमें एक डॉक्टर लेडी होती है जिसका नाम जिया तथा एक सिस्टम एनालिस्ट जिसका नाम फ्रैंकलिन वेब होता है। घंटों सफर करने के बाद वो लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें लॉकवुड के लिए काम कर रहा वेन विटले मिलता है और यहाँ की सारी बागडोर केन ही संभालता है। फ्रैंकलिन वेब जो कंप्यूटर एनालिस्ट था उनके सिस्टम को हैक कर डायनासोर को ट्रैक कर लेता है, जहां पर ओवेन, जिया और वो केन की टीम उन्हें ढूंढने के लिए जाती है। वो लोग डायनासोर को ढूंढ लेते हैं और ओवेन उस डायनासोर को शांत करने की कोशिश करता है। तभी केन की टीम उस डायनासोर को इंजेक्ट कर देती है, जिसे देखकर ओवेन बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि जब यही करना था तो मुझे क्यों लाए। तभी केन ओवेन को भी इंजेक्ट कर देता है और उस डायनासोर को लेकर वो टीम लॉकवुड के असिस्टेंट माइल के पास निकल जाते हैं। तभी एक ज्वाला फटने का संकेत मिलता है, जहां पर क्लेयर और फ्रैंकलिन सिस्टम ऑपरेट कर रहे होते हैं। वहां बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उसमें एक डायनासोर आ जाता है। वहां क्लेयर को एक सीढ़ी दिखती है जहां से वो लोग बाहर निकल सकते थे। उस सीढ़ी से किसी तरह वो अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं और डायनासोर को बाहर आने से पहले ही दरवाजा बंद कर देते हैं। दूसरी सीन में हमें ओवेन को दिखाया जाता है जो बेहोशी की हालत में होता है। उसे दूसरी प्रजाति का एक डायनासोर उसके मुंह को चाटते हुए होश में लाता है। जब ओवेन होश में आता है तो उसके आसपास
पास लावा होता है। किसी तरह वो उस लावा से बचकर जंगल से बाहर जाता है। तभी उसे क्लेयर और फ्रैंकलिन मिल जाते हैं और वो लावा से बचकर भागने लगते हैं। जंगल में सभी डायनासोर भी वहां से भागने लगते हैं। उस डायनासोर और ज्वाला से बचने के लिए अपने वैन में बैठ जाते हैं। तभी वहां एक डायनासोर आ जाता है। अभी ओवेन वैन से बाहर ही होता है। डायनासोर ओवेन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी दूसरा डायनासोर वहां आकर उस पर हमला कर देता है। तब तक ओवेन के वैन में बैठने से पहले ही उसका दरवाजा बंद हो जाता है। ओवेन उस वैन की तरफ जाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि केन की टीम डायनासोर को लेकर कहीं जाते हैं। इससे यहाँ पर क्लेयर को पता चलता है कि इन लोगों ने धोखा दिया है। इन लोगों ने हम लोगों की सहायता से डायनासोर को पकड़कर बेचने वाले हैं। उधर लावा तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है और उधर केन की टीम डायनासोर को समुद्री जहाज में लेकर तेजी से भागते हैं ताकि लावा उन्हें जला न दे। और दूसरी तरफ क्लेयर भी अपने साथियों के साथ उस जहाज पर चली जाती है और वो देखते हैं कि जो डायनासोर उस लावा से बचकर ना भाग सके वो उस लावा में जल रहे हैं। उन्हें इस बात से बहुत दुख होता है क्योंकि क्लेयर की टीम डायनासोर को बचाने के लिए यहाँ आई थी। क्लेयर को एक बात बहुत हैरान करती थी कि आखिरकार ये लोग डायनासोर को कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी वो देखती है कि ये रोड तो उसी बूढ़े आदमी के फार्म हाउस पर जाता है जो डायनासोर को बचाना चाहता है। उसी फार्म हाउस में उस बूढ़े आदमी की एक नतनी रहती थी जो माइल्स को कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है कि वो डायनासोर को बेचना चाहता है। छोटी लड़की बूढ़े आदमी को जाकर ये सारी बात बताती है कि माइल्स सभी डायनासोर को बेचना चाहता है। तुरंत वो बूढ़ा आदमी माइल्स को अपने पास बुलाता है और ये सब रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो डायनासोर को बचाना चाहता है। बूढ़ा आदमी पुलिस को कॉल कर उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है लेकिन माइल्स कहाँ मान। उसने जो करोड़ों रुपए खर्च किया है डायनासोर को पकड़ने के लिए, इसकी सच्चाई किसी को पता न चले इससे पहले वो बूढ़ा आदमी को मार देता है। कुछ समय बाद उसकी नतनी यानी मेजी वहाँ आती है और देखती है तो वो आदमी मर चुका है यानी लॉकवुड उसके दादा मर चुके हैं। उसे पता था कि इन्हें मारने में माइल्स का ही हाथ है। दूसरी तरफ हमें क्लेयर और ओवेन को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे जिया के पास पहुंचते हैं जो डायनासोर को गोली लगने की वजह से बहुत खून बह रहा था, उसका इलाज कर रही थी। उस डायनासोर के काफी ब्लड गिर जाने की वजह से उसे ब्लड की जरूरत थी, अदरवाइज वो मर जाएगा। और उसी प्रजाति का एक और डायनासोर उसी कंटेनर में होता है। किसी तरह उसका ब्लड निकालकर इस डायनासोर में डाल देते हैं और उसे लगी गोली को निकाल देते हैं जिससे वो होश में आ जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की यानी मेसी माइल्स के सारे करतूतों को चोरी छिपे देखती है और फिर उधर क्लेयर और ओवेन को केन की टीम पकड़ लेती है और उसे कैद कर देते हैं। अब बारी आती है डायनासोर को नीलामी करने की और वक्त जाया ना करते हुए सारे डायनासोर की बोली लगने लगती है जो एक एक डायनासोर की कीमत $90 मिलियन 100 मिलियन लगती है। दूसरी तरफ देखते हैं क्लेयर और ओवेन को जो कैद होते हैं। उसी दीवार के पीछे एक और डायनासोर कैद था और वो लोग उस डायनासोर को अग्रेसिव कर अपनी तरफ बुलाते हैं जिससे दूसरी तरफ का दरवाजा टूट जाता है और उसी के सहारे वो लोग बाहर निकल जाते हैं। अब वो डायनासोर खुला घूमने लगता है। उधर क्लेयर को वो लड़की मेसी मिलती है जो माइल्स की सारी काली करतूतों के बारे में जानती है और बताती है कि माइल्स ने दादाजी यानी बेंजामिन लॉकवुड को मार दिया है। इससे यहाँ पर क्लेयर को पता चलता है कि इसमें उस बूढ़े आदमी का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ माइल्स का ही हाथ है और अब हमें माइल्स को किसी तरह रोकना है। उधर वो डायनासोर जो कैद से बाहर आकर खुला घूम रहा है उसका ध्यान भटकाकर ओवेन उसे उस जगह पर भेज देता है जहाँ माइल्स द्वारा डायनासोर की बोली लगाई जा रही थी। उसमें एक ऐसा डायनासोर था जिसको माइल्स की टीम ने बनाई थी। इस डायनासोर में एक अलग ही खूबी थी कि जिस व्यक्ति की तरफ लेजर लाइट को जलाया जाता है डायनासोर उसी को टारगेट करता था। ये सब क्लेयर और ओवेन देख रहे होते हैं। वो छोटा डायनासोर जो खुला घूम रहा था वो इस प्लेसमेंट में आकर तोड़ फोड़ और तबाही मचाने लगता है और डायनासोर को खरीदने आए लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और माइल्स का सारा मिशन फेल हो जाता है। दूसरी तरफ हमें आर्मी टीम के इंचार्ज केन को दिखाया जाता है जो इस तबाही को देखकर फायदा उठाना चाहता है। वो प्लेसमेंट में जाकर एक डायनासोर को इंजेक्ट कर देता है और वो बेहोश हो जाता है तथा जब केन उस डायनासोर का दांत निकाले जाता है तभी वो जाग जाता है और उस केन को खा जाता है। वो डायनासोर भी फ्री घूमने लगता है जो नीलामी कर रहे आदमी को मार देता है और बहुत तबाही मचाने लगता है। उधर जिया और कंप्यूटर इंजीनियर को दिखाया जाता है। जिया को ये बांध कर रखे होते हैं और वहाँ वो डॉक्टर आ जाता है जिसने इस डायनासोर को बनाया था। तभी पीछे से इंजीनियर आकर उस डॉक्टर को इंजेक्ट कर देता है। तभी वहाँ के गार्ड आ जाते हैं। जिया डायनासोर का गेट खोल देती है और डायनासोर उन गार्ड पर हमला करने लगते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए डॉक्टर जिया और इंजीनियर वहाँ से भाग जाते हैं और उसी वक्त एक गार्ड द्वारा डायनासोर पर फायरिंग किया जाता है और गलती से एक गोली हाइड्रोजन के टैंक पर लग जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगता है और उस जगह पर आग लगने से पहले डॉक्टर जिया, इंजीनियर और डायनासोर भागने में कामयाब हो जाते हैं। इंजीनियर प्लेसमेंट में लगी आग को रोकने की कोशिश करता है जिससे डायनासोर को जलने से बचाया जा सके। इसके लिए कंट्रोल रूम से सिस्टम को एक्टिवेट करता है
है और बाकी दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे हाइड्रोजन गैस ज्यादा दूर तक ना फैल सके। इसी बीच वो इंजीनियर प्लेसमेंट की सारी लाइट जला देता है, जिससे क्लेयर, ओवेन और उस छोटी बच्ची को डायनासोर देख लेता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच में बहुत बड़ा पेड़ होने के कारण वो नाकामयाब होता है। इससे बचकर लड़की जोर से चिल्लाते हुए अपने रूम में भागती है, लेकिन वहां भी डायनासोर आ जाता है। उस पर हमला करने ही वाला होता है कि वहां ओवेन आ जाता है और लड़की को बचाने के लिए डायनासोर पर गन फायरिंग करने लगता है। इसी बीच एक और छोटा डायनासोर आकर बड़े डायनासोर पर हमला करने लगता है। इसका फायदा उठाते हुए ओवेन बच्ची को लेकर वहां से निकल जाता है और वो दोनों शीशे के बने घर पर चढ़ जाते हैं और वहां भी बड़ा डायनासोर उनका पीछा करते हुए आ जाता है। वो डायनासोर उन पर हमला करने ही जाता है, तभी वहां एक और छोटा डायनासोर आकर बड़े डायनासोर पर छलांग लगाता है। तभी छत टूट जाती है और डायनासोर नीचे रखी नुकीले हड्डियों पर गिर जाता है, जिससे वो हड्डी बड़े डायनासोर के आर पार हो जाती है और वो बड़ा डायनासोर मर जाता है। छोटा डायनासोर बच जाता है क्योंकि वो बड़े डायनासोर के ऊपर था। यहाँ पर हमें लगता है कि सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन गैस का क्या, जिससे उस प्लेसमेंट में आग लग गई है। इन लोगों को उन सभी डायनासोर को बचाना है। इस गैस से सभी डायनासोर के दम घुट रहे थे। उस कंट्रोल रूम में एक ऐसा बटन था जिससे बाहर का दरवाजा खुलता था और उन्हें पता था कि बाहर का दरवाजा एक घनी आबादी की तरफ खुलता है, इसलिए वो लोग दरवाजा नहीं खुल रहे थे। लेकिन वो छोटी लड़की उस बटन को दबा देती है। उसका मानना था कि इन्हें भी जीने का हक है और सभी डायनासोर अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भागने लगते हैं। इससे उनकी जान बच जाती है। अब मूवी के अंत में हम देखते हैं कि इंसान और डायनासोर सब मिलकर रहेंगे और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।